दोस्तों, आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपके पास बहुत सारी आइडियाज आए, इसके लिए हमने यह नया सीरीज शुरुआत किया है जिसका नाम है माय मैजिकल सेल्स। टीओटी और सीओटी एडवाइजर्स ने किस तरह बड़ी पॉलिसी बेची, उसमें क्या इस्तेमाल किया और किस प्रकार के आइडियाज से उनको सफलता प्राप्त हुई, आपके साथ शेयर किया जाएगा इस सीरीज में। तो चलिए, आज हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं? आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीओटी एडवाइजर। बहुत ही कम समय में उन्होंने सीओटी कंप्लीट किया है। एजेंसी पुरानी नहीं है, सिर्फ 4 साल की एजेंसी में उन्होंने सीओटी किया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उनके राज। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर श्रवण सिंह राजपुरोहित, झालोर ब्रांच, जोधपुर मंडल। तो सबसे पहले तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा। श्रवण सिंह जी, खूब खूब स्वागत है आपका आज के हमारे इस सीरीज में। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दोस्तों देखिए, बिल्कुल यंग है, डायनेमिक है, उत्साह से, एंथुसियाज्म से भरपूर है। तो सबसे पहले श्रवण जी, मैं जानना चाहूंगा, हमारे जितने भी जो व्यूअर्स हैं, जो इंडिया के हर एक स्टेट से हैं, सिटी से हैं, गांव से हैं, नेपाल से हैं, दुबई से साथ ही हमारी यह चैनल देखते हैं, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू दिल से। और सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। श्रवण सिंह जी, आपके बारे में कुछ बताएं प्लीज। मैं श्रवण सिंह राजपुरोहित, इंद्राणा शाखा जालोर, जोधपुर डिवीजन, राजस्थान। सर मैंने पिछले 4 साल पहले एजेंसी ली थी, एलआईसी का एक छोटा सा काम स्टार्ट किया था 2018 में। और जैसे कि अभी मैं साथियों को बताना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा काम था पहले ट्रांसपोर्ट का, जो भी जालोर में ग्रेनाइट उद्योग है और ये ग्रेनाइट नगरी है। तो सर मैं ग्रेनाइट में वो जैसे ट्रांसपोर्ट था तो मेरे को उसमें भी ठीक था। तो जैसे एक मेरे दोस्त थे, उनके साथ में एक बाजार में जा रहा था, तो हमारे सीएलआई श्री कानाराम जी देवासी का मेरे को ऑफिस का एक बोर्ड लगा, उसमें लिखा हुआ एलआईसी ऑफ इंडिया। तो मैंने एलआईसी, तो मैं पहले से भी एलआईसी के साथ तो मैं मतलब बड़ा फैन था, मेरी खुद की पॉलिसी ली हुई थी। तो फिर मैंने दोस्त को बोला कि चलो इनके ऑफिस में जाते, क्या है। तो उनके जैसे ही ऑफिस में गया तो उनके बेटे बैठे थे, किशन देवासी। फिर किशन जी ने मेरे को बताया कि ये एलआईसी का ऐसा है, आप क्या करते, तो मैंने मेरे बारे में बता दिया। फिर जैसे ही हमारे सीएलआई श्री कानाराम जी देवासी आके मेरे को बोला, आप ट्रांसपोर्ट में कितना इनकम है, तो मैंने बोला 30-35 हजार ऐसा कुछ इनकम है। तो मेरे को बोलते हैं आपके अंदर मतलब इतना कॉन्फिडेंस है तो आप एलआईसी का काम शुरू कर सकते हो। तो मैंने सोचा कर तो सकता हूँ, बट होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने विश्वास के साथ बोला, अगर आप काम करो, अगर नहीं हो तो मेरे पास आप मंथली 35,000 रुपये लेके जाना सैलरी। तो जैसे ही सर मैंने एलआईसी की एजेंसी लिया और फर्स्ट बार मैंने पॉलिसी जमा करवाई, 56 पॉलिसी एक साथ में। और क्या बात है, शानदार, बहुत बढ़िया। और मेरे को सर इतना अच्छा लगा और इतना शानदार लगा कि दूसरी बार मैंने जैसे ही मेरा मार्च का क्लोजिंग आया, मैंने 100 पॉलिसी क्रॉस कर दी। अच्छा, ओके, दूसरे साल में आपने 100 पॉलिसी करके सतवीर बन गया मैं फर्स्ट बार। और पॉलिसी एजेंसी को मेरे को 6 मंथ हुए थे बस। ओ, क्या बात है, क्या बात है। पहले साल में कितना पॉलिसी कंप्लीट किया आपने? 100 पॉलिसी 6 मंथ में एजेंसी लेके बस। 6 महीने में आपने पॉलिसी 100 पॉलिसी किया। और जैसे कि आपके जो गुरु हैं, आपके मेंटर हैं, जो जिन्होंने आपको एलआईसी में लाए, उन्होंने आपको वचन दिया कि अगर आप नहीं कमाओ 35,000 तो मेरे से सैलरी ले जाना, राइट? हाँ, और मेरे पास काम करना बस। अच्छा, कभी भी ऐसा जरूर पड़ा क्या? नहीं, जरूर क्या, अभी तो वो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, जो कमा रहे वो मेरे को अभी कितना आप दोगे बोलो। तो मैंने तो बोला सब आपका ही है। देखिए दोस्तों, श्रवण सिंह जी को इनके गुरु ने कहा कि अगर तुम 35,000 नहीं कमाओ तो मेरे से ले जाना, और आज तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो श्रवण सिंह जी, पहले ही 6 महीने में आपने जो 100 पॉलिसी की, उसमें ऐसा क्या किया? क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर्स की पॉलिसी नहीं होती है, तो आपकी पहले ही 6 महीने में कैसे 100 पॉलिसी हो गई, उसके बारे में जरा बताएं। सर फर्स्ट बात तो ये थी कि मेरे जो सीएलआई है, जो कानाराम जी देवासी, उनकी मेरे को गाइडलाइन बहुत अच्छी मिली। और फिर जो सेकंड बात ये थी कि मैं आपका वीडियो में पहले से देख रहा था, संजय सर है जो कि हमारे साथ अहमदाबाद से है,
और उनका मैं रेगुलर वीडियो देखता और मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला। और जैसे कि कान्हाराम जी के ऑफिस में मैं जाता था तो उनके वहाँ उनके खुद के बेटे सीयूटी टीयूटी है, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला। और जैसे मैं मार्केट में गया तो मैं एक एजेंसी बोले तो एजेंट बन के काम नहीं किया, मैंने एडवाइजर बन के काम किया। स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट वर्क। ओह बढ़िया। तो जो और लोगों इंश्योरेंस को एजेंट करके जो नाम होता है उसकी जगह आपने इंश्योरेंस एडवाइजर एज अ प्रोफेशनल नाम लिया। लेकिन 100 पॉलिसी 6 महीने में, उसका राज क्या है? उसका राज ये सर है कि मैंने सुबह मॉर्निंग में जैसे कि मैं 5 बजे उठता था और उसके बाद में मैं वर्कआउट रनिंग वगैरह करके बाद में मैं 8 बजे फील्ड में चला जाता था। और मैंने 1 महीने तक ऐसी प्रयास की और वो मेरी सफलता मेरे को मिल गई। जब मैंने कस्टमरों की लिस्ट बना ली, फिर मैंने 100 कस्टमर बना के मैंने 100 कस्टमर के बात किया, तो उसमें से मेरे लगभग 50% लोगों ने मेरी पॉलिसी ले लिया। ओके, मतलब पहले 6 महीने में आपका जो शुरुआत आपने की, सुबह आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, राइट? हाँ सर, और 8 बजे आप मार्केट में चले जाते हैं, राइट। तो ये पहले 6 महीने में 100 पॉलिसी करने के लिए आप कितने लोगों को मिले? आपको मायूसी भी हुई होगी, निराशा भी मिली होगी, बहुत जगह से आपको नेगेटिव आंसर मिले होंगे, तब आपने क्या किया? सर मैं फर्स्ट बार जब मार्केट में गया तो मेरे को एक एलआईसी एजेंट मिला, उसका एडवाइजर नहीं था, वो एजेंट था। और उसने मेरे को यही बोला कि तुम यार अभी इतना अच्छा कमा रहे हो तो इस एलआईसी में क्यों जुड़े थे? मैंने बोला क्यों? तो कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है और ये तुम 4-5 महीने में करोगे, के बाद में तुम्हारे को बंद करना पड़ेगा। मैंने बोला ऐसा क्या है? तो कि ये बहुत टफ है। और फिर जैसे ही मैंने काम किया और लिस्ट बनाई और मेरा काम सक्सेस हुआ, और आज वही लोग मुझे बोल रहे हैं कि तूने ऐसा क्या किया कि वास्तव तो सक्सेस बन गया। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब कि पहले आपको डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने बोला ये कौन से लाइन में आ गए, पहले से ही कंपटीशन है, तुम कहाँ टिकोगे। लेकिन आप 6 महीना कैसे टिके? 100 पॉलिसी आपने कैसे की 6 महीने में? कितने लोगों को मिले? ऐसे पॉलिसी की। अच्छा, मैं ऐसे पूछता हूँ कि अभी आपने सीओटी कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो सबसे पहले आपको खूब खूब बधाई। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी, अलग अलग गांव से जितने भी हमारे साथी हैं जो ये चैनल देखते हैं, उन सभी की तरफ से आपको सीओटी की बधाई दूंगा। और थैंक यू सर। मेरे दोस्त यह जानना चाहते हैं कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता है, आप कैसे पूरा दिन क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, जरा डिटेल में बताएं हमारे सभी दोस्तों को। सर अभी इसमें ऐसा है कि मैं आपको एक पूरी कहानी बता दूं। जी बिल्कुल। अभी सर जो अपन एलआईसी का एक एजेंट के रूप में जो काम करते हैं ना, उसमें क्या होता है सर, जो कि आज बहुत ऐसी भी एजेंट है कि महीने के अंदर 10 दिन काम करते, 20 दिन वो आराम कर लेते हैं जी। और मैंने सर 365 दिन में जो हमारे सीएलआई श्री कान्हाराम जी देवासी ने मेरे को 365 दिन में उनका लगभग कॉल आया होगा प्रतिदिन 2 बार। ओके ओके, वेरी गुड। और मैंने रोज शाम को या मॉर्निंग में 45 या 50 मिनट निकाल के आपके वीडियोस देखे। अच्छा, क्या बात है। हाँ सर, मतलब एवरी डे? प्रतिदिन। लेकिन बहुत सारे लोग तो 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख के छोड़ देते हैं, या इतने बिजी होते हैं, काम भी नहीं होता और वीडियो भी नहीं देखते। तो उसका रिजल्ट सर नहीं आ रहा है। जैसे कि हमने 45 मिनट निकाली है और उसके बाद में हमने अगर काम किया तो वो हमारा काम जोश और जुनून से हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक मोटिवेशन और हमारा जो कहते हैं ना कि हमारे गुरु जी की जो गाइडलाइन है, तो उस हिसाब से हमने काम किया है। अच्छा, मतलब कि आपके जो गुरु हैं वो, उनके साथ आप प्रतिदिन बात करते हैं, उनका 2 बार कॉल आ ही जाता है, मतलब मार्केट अपडेट, बरोबर? हाँ। और रोज रात को खाना खाने के बाद आप हमारे YouTube चैनल का एक वीडियो या कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो देखने का टाइम निकालते हैं, राइट? हाँ सर, प्रतिदिन। क्यों? उससे क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये हुआ है कि मेरी एजेंसी के 4 साल हुए और लोग 20 साल से काम कर रहे, लेकिन सीयूटी नहीं बढ़ रहा, और मैंने 4 साल में ये हासिल किया। इसलिए मैं साथियों को बोलता हूँ कि आप अगर 20 मिनट या 30 मिनट या लगभग आप 50 मिनट भी निकालते हो, अपने लिए बहुत फायदा है। ओह वाह, रियली दोस्तों, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, श्रवण सिंह जी का इस पॉइंट को बिल्कुल गंभीरता से लीजिएगा कि अगर बिजनेस में टिके रहना है तो अपनी बैटरी रोज चार्ज करनी पड़ेगी, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए हम डेली 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, तो अपने बिजनेस को चार्ज करने के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। रोज रात को खाना खाने के बाद आप 1 घंटा
1.5 घंटा, 50 मिनट, आधा घंटा भी अपने बिजनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, नई आइडियाज के लिए वीडियोस देखें, ताकि आपको नए आइडियाज मिले। रियली बहुत बढ़िया आपने ये आइडिया दिया हमारे साथियों को कि पेंसिल भी जब तक शार्प नहीं की जाती तब तक लिख नहीं पाती, भले नई पेंसिल हो उसको भी शार्प करना पड़ता है। तो आपने अपने आइडियाज को शार्प किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर मैं साथियों को ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन जो काम करते हैं ना, उसमें एक आज के जमाने में क्या होता है कि बहुत मार्केट अच्छा है और LIC जैसी संस्था में अपन जुड़े हैं, तो बिजनेस की तो बात भी छोड़ दो जी, क्या बात है। हाँ, बस अभी अपने को एक ही है, वीडियो देखना है और उसकी जो मोटिवेशन है और अपनी जो गाइडलाइन है ना, उसके ऊपर अपने को चलना है। तो बिजनेस तो ऐसे चलेगा कि अपने को पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लोग मुझे मिलते भी और एजेंट कहते हैं कि यार पॉलिसी तो बिकती नहीं है। बिकने का कारण है कि उनके पास सर नॉलेज नहीं है, क्यों वीडियोज नहीं देखा है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो सीखेगा वही बिकेगा। अभी अपने मेरे अंदर जो है तो मैं दुनिया को बता सकूं, अगर नहीं है तो फिर मैं दुनिया को क्या बताऊंगा सर, ये बताऊं। क्योंकि फिर तो मैं एजेंट बन के घूमूंगा और अगर पॉलिसी नहीं होगा फिर घर आके बैठ जाऊंगा। बहुत बढ़िया श्रवण जी ने बताया कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बट फिर भी श्रवण सिंह जी आपने जो बताया उसमें मैं और डिटेल में जाना चाहता हूं और आपसे आपके पूरे दिन का मैं हिसाब किताब मांगना चाहता हूं, ताकि जो हमारे साथी हैं, जो दर्शक हैं, उनको पूरा एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल की तरह पता चले कि 4 साल के अंदर आपने COT किया तो किस तरह से आपने अपना टाइम टेबल बनाया है। यस श्रवण जी। सर मैं ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ जी, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। बढ़िया। फिर हम सर जाते हैं मॉर्निंग में जिम या रनिंग जो भी है वर्कआउट पे। ओके। उसके बाद में सर हम 7 बजे आके स्नान वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके 8:30-9 बजे हम मार्केट में निकल जाते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब सुबह से तैयार होके और 8, 8:30 को आप मार्केट में टच हो जाते। फिर सर हम सर दोपहर में 3 या 2:30-3 बजे हम खाना खाते हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, आप 8:30 बजे मार्केट गए, ठीक है, मिलेंगे किसको? मिलेंगे सर बहुत सारे ऐसे भी हमारे कस्टमर और क्लाइंट है जो घर पे रहते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है। बिजनेस में होते हैं तो उनका माइंड और बिजनेस में होता है, जैसे कि शॉप हो, हॉस्पिटल हो, और अपन घर पे जाके उनको परिवार के सामने अगर अपन LIC के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात बताए तो उनको अच्छी लगती है कि हाँ वाकई में हमारे को इंश्योरेंस लेना चाहिए या इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। अच्छा, तो लंच तक आप तकरीबन कितने लोगों को मिल लेते हैं? सर मेरा प्रतिदिन ऐसा आता है लगभग 25 से 30 लोग मॉर्निंग में। 25 से 30 लोगों को कैसे मिल सकते हैं? सर हमारा ऐसा रहता है कि अगर जैसे कि पार्टी के पास गए, कोई कस्टमर अगर घर नहीं है तो हम चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मिला नहीं तो हम डिमोटिवेशन होकर घर आते हैं। हमारा मतलब कि टारगेट होता है कि प्रतिदिन में 30 लोगों को मिलना है, रात को 12 भी क्यों ना बच जाए। पर डे 30 लोग, मतलब नॉक किया, अगर घर में है तो बैठ के बात करेंगे, अगर नहीं है तो नेक्स्ट। राइट, मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो नेक्स्ट। हाँ राइट, और पॉलिसी मिले या ना मिले हमारे को 30 लोगों को रोज प्रतिदिन मिलना। वेरी नाइस। 30 लोगों को हाय हेलो जयराम जी की कुछ भी बोलना है, बात करना है, वो हाँ बोलता है ना बोलता उसका काम है। हमें जैसे मंदिर रोज जाते हैं उसी तरह बिजनेस में बोलता है ना, कस्टमर इज गॉड। तो भगवान के दर्शन किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो कस्टमर इज गॉड मतलब 30 बार भगवान का दर्शन करना है, राइट। और उसके बाद में जैसे कि शाम को 7, 8:30 बजे हम घर आते तो हमारे CLI श्री कानाराम जी देवासी के मैं घर या ऑफिस जाके उनको मिलता हूँ, उनसे बात होती है प्रतिदिन। मतलब जो आपके गुरु हैं उनको आप अपडेट देते हैं, आज मैंने क्या किया, उनसे मिलते हैं। राइट, उनसे तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि वो मेरे महान गुरु है। अरे वाह, अरे वाह। देखिए, बोलते हैं ना कि गुरु बिना गति नहीं आ सकती, प्रगति नहीं आ सकती, राइट। तो जो आज आप रोज गुरु को मिलते हैं उसी वजह से आपके बिजनेस में गति और प्रगति, ये दोनों चीज आ रही है। और जैसे मैं 8:30-9 बजे घर आने के बाद खाना खाया, फिर मैं 9:30-10 बजे 45 या 40 मिनट निकालता हूँ संजय सर के लिए, जो हमारे अहमदाबाद से है और अच्छा हमारे को गाइडलाइन करते हैं। वेरी नाइस। वीडियो देखता हूँ। मुझे भी अभी पता चल रहा है कि आप हमारे ये वीडियोस जो है वो रेगुलर देखते हैं। राइट। और उससे कुछ आइडियाज। देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलता हूं कि हमारे ही चैनल के वीडियोस आप देखें, किसी भी चैनल के वीडियोस अगर आप रोज देखते हैं तो हर एक से आप कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं।
और यह आइडियाज जो हैं उसको रोज देखने से शार्पनेस आती है, नए आइडियाज आते हैं और आप उस आइडिया से अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। श्रवण सिंह जी, अब मैं चाहूंगा कि आपका कोई बहुत बढ़िया कॉल हुआ हो जिसमें आपको लगा हो वाह मजा आ गया, ऐसा कोई बड़ा पॉलिसी आपने बेचा हो, तो आपकी जो मैजिकल सेल है वो हमारे दर्शकों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। सर अभी ऐसा है कि मेरे प्रेजेंट में 800-900 क्लाइंट है। तो मेरे एक पार्टी बेंगलोर में है, मैं बेंगलोर में, वो हॉस्पिटल है खुद का। सर मैं उनके पास गया तो उनके ऑलरेडी 35 पॉलिसी चालू थी। 35 पॉलिसी उनकी चालू थी। तो वो पॉलिसी तो ले नहीं सकता, राइट? हाँ, ना बोल देगा भाई पहले से ही मेरे पास 35 पॉलिसी है। हाँ। तो जैसे मैं उनके हॉस्पिटल में गया और उनसे मैंने मेरा नाम वगैरह दिया, उन्होंने भी सब कुछ बताया। फिर मैं बैठा, फिर उन्होंने बोला भाई क्या काम करते हैं? मैंने बोला एक LIC का मैं छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ और सर मैं आपके लिए आपको मिलने आया हूँ। अच्छा, 35 पॉलिसी थी, फिर भी आपने उनको LIC की बात की और मिलने गए और खास बेंगलोर गए। हाँ राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दोस्तों देखिए, बड़ी मैजिकल सेल के लिए वो राजस्थान से बेंगलोर गए हैं। अब आइए आगे सुनते हैं क्या हुआ। तो जैसे उन्होंने मैंने उनको एक सवाल पूछा, सर आपका इंश्योरेंस है? तो उन्होंने बोला मेरे बहुत पॉलिसी है। तो मैंने बोला सर आपकी LIC की जो पॉलिसी है मुझे एक बार आप बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने सर उनकी लिस्ट बताई। उन्होंने पॉलिसी कितनी, 5,000, 10,000, 20,000 प्रीमियम की, जैसे कि 2 लाख 5 लाख की पॉलिसी है, राइट? ओके, मतलब बहुत सारी पॉलिसियां थी लेकिन छोटी छोटी थी, राइट। तो मैंने एक सोचा कि भाई ये अभी इतना कमा रहे हैं तो इनको 5 लाख पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं, ये मना ही करेंगे। तो मैंने सर उनको 80 लाख की पॉलिसी बताया, जीवन उमंग। अच्छा, मतलब उन्होंने अभी तक 5-5 लाख की पॉलिसी या 2 लाख की या 1 लाख की पॉलिसी ली थी और वहां से आपने सीधा 80 लाख का उनको पॉलिसी का प्रपोजल दिखाया। हाँ, मैंने उनको ये बताया कि अभी आज के जमाने में जो आप अभी 20 लाख 25 लाख कमा रहे हो और आने वाले टाइम में आपको जरूरत है तो आपके 5,000, 10,000, 2 लाख तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि सर जैसे कि इंसान को अपन पहले तो ये सोचना कि उसकी सेविंग और सैलरी क्या है। पॉलिसी जब बिकती है अपन को अपने कस्टमर का पूरे जानकारी होनी जरूरी है, अपडेट। ओके, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला कि ये तो पॉलिसी ठीक है, तो क्या है? तो मैंने उनको पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी बताई और फिर उनको मैंने बोला कि आप अभी जो पॉलिसियां ले रहे हो, तो उन्होंने बोला इनकम टैक्स का तो भी मेरे क्या है सब कुछ हो गया है, लेकिन तो भी मैंने उनको प्लान बताया, उनको बहुत अच्छा लगा प्लान। फिर तो सर उन्होंने सीधा ही मेरे को कुछ नहीं बोला, ना तो कुछ मेडिकल का बोला ना कुछ पॉलिसी का, सीधा ही उन्होंने मेरे को चेक ही दिया 6.5-7 लाख। मतलब 80 लाख की पॉलिसी आपने सिर्फ कोशिश की, हालांकि उस कस्टमर के पास 35 पॉलिसियां पहले से थी। नॉर्मली हमारे दोस्त जो है किसी की भी 35 पॉलिसी देखने के बाद सोचते हैं कि अभी इसको बोलने जैसा नहीं है। राइट। ओके, बहुत बढ़िया। फिर कस्टमर ने कुछ ऑब्जेक्शन दिया कि नहीं दिया? नहीं सर, उसने ऐसा ही बोला कि उन्होंने मेरे को एक बोला कि आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी कि हर एजेंट आते तो मेरे को 5 लाख की पॉलिसी बताते, यानी कि मेरी जो आज की जो वो कहते हैं इनका इनकम के आधार पे 10% ही मेरे को पॉलिसी नहीं दे रहे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ भाई बना लो, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है ये मेरे को एक मेरे लाइफ की बहुत अच्छी पॉलिसी लगी है। ओके, मतलब इस सक्सेस में आपने कोशिश की, हालांकि कस्टमर को ज्यादा पॉलिसी थी और आपने यह रिव्यू किया कि उसकी इनकम अच्छी है तो उनको एक बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए, वेयरएज उनके पास बहुत सारी छोटी पॉलिसी है और मद्देनजर आपने बड़ी पॉलिसी प्रपोज की और आपको सफलता प्राप्त हुई उसी में। हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे कहूंगा कि ये सब पॉइंट्स लिख के रखें, आने वाले समय में इसी से आप भी COT बन सकते हैं, TOT बन सकते हैं। श्रवण जी, हमारे जितने भी एडवाइजर हैं, जो भी दर्शक हैं, उनको आपके ये फटाफट आपने जो COT किया है सिर्फ 4 साल के अंदर, अच्छा 4 साल में आप MDRT कितनी बार बने? सर मैं MDRT बन गया, मैं 19 में बना फर्स्ट MDRT, 20 में फर्स्ट सेकंड MDRT और 21 में 2 MDRT। ओके, मतलब एक MDRT, दूसरा MDRT, फिर डबल MDRT, फिर COT। हाँ, मतलब कि टोटल मेरी 7 MDRT हुई, तब आज मेरी COT है और मैंने गैलेक्सी पिछले साल ही हासिल कर दिया। अरे वाह, 4 साल के अंदर 7 MDRT, बहुत शानदार। नई एजेंसी में आपके जैसे जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, वो इस बिजनेस में आ रहे हैं और तकलीफों को साइड में करके पॉजिटिवली आपने काम किया, उसके लिए आपको सबसे पहले खूब खूब बधाई। थैंक यू सर। और हमारे दर्शकों के साथ आपकी सफलता के 3 रहस्य शेयर कीजिए।
अभी 3 सर ऐसा है, फर्स्ट बात तो मैं मेरे सब साथी और जो भी मेरे एजेंट भाई बंधु उनको मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपन जो बिजनेस करते हैं इसकी पहले तो अपने को एक लिस्ट बनानी है, जितने भी कस्टमर है, अपने रिश्तेदार हैं, फैमिली है, दोस्त यार, जो भी, इनकी लिस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद में जो अपने वीडियो है, ये वीडियोज रोज देखने हैं। अच्छा, काम हो वीडियोज पहले तो लिस्ट बनानी है, ओके। वीडियोज रोज देखने हैं, फिर उसके बाद में जो अपने जो भी ब्रांच मैनेजर हैं, जो CLI है, विकास अधिकारी है, उनकी से अपने को गाइडलाइन, यानी कि मतलब जो अपने को वो बताते, वो अपने को पूरा सीखना है कि वो क्या बता रहे हैं। ओके, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले जो लिस्ट है वो रेगुलर आपके पास अभी आज की तारीख में कितनी लिस्ट है, या एक एडवाइजर के पास कितनी लिस्ट होनी चाहिए? अभी सर मैक्सिमम मेरे पास 300-400 कस्टमर की लिस्ट है, और ये मैं जैसे 1 जनवरी से काम चालू कर दूंगा। वो बोलते हैं मेरे को नेक्स्ट टारगेट है TOT। वेरी नाइस। श्रवण सिंह जी अभी इस साल TOT करने वाले हैं। 300 से 350 की लिस्ट एट प्रेजेंट उनके पास पड़ी हुई है, और 1 जनवरी से उस पर काम करने वाले हैं। इसका मतलब दोस्तों, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं जो ये चैनल देख रहे हैं, पहला रूल 300 के आसपास की लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए, तभी आप 10, 20, 25 लोगों को मिल पाएंगे। राइट सर। दूसरा, श्रवण जी ने सक्सेस शेयर किया कि रोज 40-45 मिनट टाइम निकालकर वीडियोस देखने हैं। राइट। और तीसरा, जो ब्रांच मैनेजर है, जो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, जो विकास अधिकारी या जो CLI है, आपके गुरु हैं, उनको रोज 2 बार मिलना है, उनका गाइडेंस लेना है, उनसे सीखना है। राइट। जो ऐसा है सर, जो सीखेगा वही बिकेगा, जो सीखेगा वही बेच पाएगा। बिल्कुल सही, जो सीखेगा वही बेच पाएगा। और सीखना बंद तो जीतना बंद, अगर सीखना बंद कर दिया तो जीतना भी बंद हो जाएगा। बहुत शानदार। मैं सर ये बता दो, पॉलिसी की बात करूं तो देखो, मैंने हर 3 साल से कंटिन्यू 200 पॉलिसी कर रहा हूँ, और कल ही मेरी 200 पॉलिसी बन गई। देखो, और मार्च तक मेरे को 300 यानी 300 पॉलिसी करनी है। वेरी नाइस। 200 पॉलिसी हर साल। दोस्तों, अगर 10 लोगों से मिलते हैं, एक पॉलिसी होती है, तो भी 2000 लोगों से मिलकर इन्होंने 200 पॉलिसी की है श्रवण सिंह जी ने। इनके जो गुरु हैं कानाराम जी, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि श्रवण सिंह जी को इन्होंने ऐसा तराशा, ऐसा हीरा बनाया कि जिसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले साल से ही 100 मतलब सेंचुरियन एडवाइजर्स में हो गए। इस साल डबल सेंचुरी मारा है उन्होंने। हाँ, सहवाग और तेंदुलकर हैं इंश्योरेंस जगत के, और उसके साथ MDRT COT कंप्लीट किया है, और अभी TOT कर रहे हैं। तो इनके गुरु को मेरा नमन, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और श्रवण जी, आप बहुत अच्छा काम करें, दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की करें, और हर साल TOT, मल्टीपल TOT बनते रहें। ऐसी हमारी तरफ से आपको शुभ कामना है। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभ कामना। और आप लास्ट अब जो हमारे दर्शकों को कुछ एक संदेश देना चाहें तो मैं भी संदेश ये देता हूँ दोस्तों को कि मेरी एक दोस्त जो भी मेरे विकास अधिकारी, मतलब जो एजेंट हैं, जो मेरे साथी हैं, उनको बोल रहा हूँ कि एजेंट के रूप में काम नहीं करना, एक LIC एडवाइजर, आज अपन LIC का काम कर रहे हैं ना, तो एडवाइजर के रूप में काम करना है, और एज एन एडवाइजर काम करना है, एज एन एजेंट नहीं। एडवाइजर का मतलब होता है कस्टमर की जो नीड है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, उसकी जो भी जरूरतें हैं आने वाले समय में और अभी के समय में, उसका अध्ययन करना, अपने अंदर क्वालिटी बढ़िया, अपनी वैल्यू बनाना, अपना नॉलेज, अपना ज्ञान, अपने आप को प्रोफेशनल बनाना, और कस्टमर के हित में बेस्ट प्रोडक्ट उसको देना, उसी को बोलते हैं एडवाइजर, जो सलाह दे पाए। राइट। सलाह वो दे पाएगा जिसको खुद को पता होगा, जिसको पता नहीं होगा वो सलाह कैसे दे पाएगा। बहुत शानदार। और सर मैं एक खुशी की बात ये कह रहा हूँ, कल मैं जालोर ब्रांच में टॉप फर्स्ट पे आया हूँ पॉलिसी बेस में। पॉलिसी पे नंबर 1। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो देखिए दोस्तों, आज जो श्रवण सिंह जी ने बताया कि राजस्थान से बेंगलोर गए हुए हैं, और ऐसे इंसान को पॉलिसी बेची, ऐसे प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी बेची जिसके पास पहले से ही 36 पॉलिसियां थी, 36 पॉलिसी, लेकिन सब छोटी थी, और उसको एक बड़ा
टारगेट, इसको बोलते हैं एडवाइजर। उसकी इनकम क्या है, उसके भविष्य में जरूरतें क्या है, उसके लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसका अध्ययन कर कर बड़ी पॉलिसी दी। सो बहुत ही शानदार। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस सीरीज में सीओटी और टीओटी, सफल सीओटी और टीओटी के जो जबरदस्त कॉल हैं, जो उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज हैं, उनके सक्सेस के जो मंत्र हैं, इस चैनल पर हम आपके लिए लाने वाले हैं। इस चैनल पर बने रहिएगा और रोज एक वीडियो, रोज अगर एक वीडियो भी देखते हैं साथियों, तो साल में 365 वीडियो होते हैं जो आपका ज्ञान, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी इनकम बढ़ाते रहेंगे। और आप भी श्रवण सिंह की तरह, इनके जज्बे की तरह आप भी सीओटी और टीओटी करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा चाहूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई आइडियाज, नई सफलता के मंत्रों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और श्रवण सिंह जी, आपका खूब खूब धन्यवाद और सभी दोस्तों को मेरी शुभकामनाएं। और मैं सर, मेरी तरफ से आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे सीएलआई सर को और मेरे ब्रांच मैनेजर को थैंक यू। उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पहुंचा। और सभी साथियों और सभी जो भी मेरे कस्टमर हैं, सभी मेरे भाई परिवार, उन सब की वजह से मैं आज यहाँ पे ऐसा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक यू और धन्यवाद कहना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू श्रवण जी, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टीओटी।